जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे जो अभी आरपीएससी ईओ और आरओ के पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसके आंसर की देखेंगे अपन। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ खालिस्तान एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला राज्य कौन सा था। तो इसमें यह पूछा गया है कि राजस्थान एकीकरण प्रथम चरण में कौन से जिले सम्मिलित थे। तो इसमें थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये थे इसमें। फिर था क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में खालिस्तान नदी के किनारे और विराटनगर में मिले थे। तो ये थे बेराट नदी, बेराट है ये, बेराच है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। तो कौन सी नदी थी, तो ये बेराट नदी थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो वो कौन सी थी, तो वो थी धूलकोट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धूलकोट नामक टीले के नीचे दबा दी गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्यों जाना जाता था ताम्रवती, तो तांबे के कारण जाना जाता था। तो ये देखो एशियंट हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन आए हैं इसमें लगातार ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका कि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे यहाँ पर, इस कारण से आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर A1 सही है इसका, ये बड़ी संख्या में तांबे व औजार के उपकरण मिले थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे, खालिस्तान वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। तो पृथ्वीराज तृतीय थे, तो जब वो सिंहासन पर बैठे थे तो उनकी उम्र क्या थी उस टाइम पे, तो वो थे 11 साल के थे। ये कितने साल के थे, 11 साल के। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। कौन था, धूमराज। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान चित्र कला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये हाड़ौती स्कूल से किया गया है, क्योंकि ये हाड़ौती जो ये एरिया है उसी को हाड़ौती बोला जाता है। और स्कूल कौन सी थी, तो हाड़ौती स्कूल थी, चित्रकला की हाड़ौती स्कूल। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करन की रानी खालिस्तान के द्वारा करवाया गया था। तो ये थी नाथावती। तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है। तो ये था कि डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी, तो नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर है। उसका निर्माण किसने करवाया था, तो नाथावती द्वारा करवाया गया था। और राजा कौन था, तो आस्करन था, महारावल आस्करन। इससे ये चीज़ अपन को पता चलती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह शेखावटी से संबंधित है। कौन सा है, शेखावटी से संबंधित है गिद्दड़ नृत्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, चार बेंत खालिस्तान का प्रसिद्ध लोक नाटक है। तो चार बेंत किसका है, तो यह टोंक का है। किसका है, टोंक का। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो यह हाड़ौती। तो हाड़ा इसे कोटा बूंदी बारा के अंदर थे, हाड़ा चौहानों का शासक था यहाँ पे और राजपूत शासकों का। और यहाँ पर कौन सी बोली, तो हाड़ौती से देखो 2 क्वेश्चन आ गए। हाड़ौती स्कूल पूछ ली, अब हाड़ौती बोली पूछ ली। पेपर का लेवल बहुत ही लो लेवल था ये, जिस हिसाब से ये पोस्ट है उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था ये। पता नहीं किस तरीके से पेपर बनाते हैं ये, जो भी है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है अपने कि क्वेश्चन नंबर 12, रिंद्रोही के लेखक कौन है। तो रिंद्रोही लेखक ये पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है, अर्जुन देव चारण है। कौन है, अर्जुन देव चारण। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो ऊँटों के देवता के रूप में बाबूजी महाराज को पूजा जाता है। किन को पूजा जाता है, बाबूजी महाराज को। सही आंसर क्या है, बाबूजी महाराज। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, माओजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। तो कौन से अवतार थे, वराह अवतार थे, मत्स्य थे, कल्कि थे या वामन अवतार थे। तो माओजी के अनुयायी उन्हें विष्णु के कल्कि अवतार के रूप में पूजते थे। तो कल्कि अवतार, संत माओजी डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मंदिर है जो उससे संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर, डूंगरपुर, संत माओजी भी उसी से एक लिंक उसी से संबंधित है और ये भी उन्हीं से संबंधित है। तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा है, बेणेश्वर है। महिलाओं द्वारा बोरला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये सिर में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। फिर है किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल
के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ये थी 2010 के अंदर। कब थी? 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया था और इनको भी, जंतर मंतर को भी 2010 के अंदर मान्यता दी गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों या बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा था? बूंदी है ये। कौन से बावड़ियों शहर जाना जाता है? तो बूंदी है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 कि राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह, उनके द्वारा कहा गया था। ये कथन जब एकीकरण हो रहा था उस टाइम पर ये हुआ था, ये कथन कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इनका कि महारावल चंद्रवीर सिंह। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। विजय सिंह प्रतीक के कहने पर यह किया गया था। तो बेंगू किसान आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? तो ये था रामनारायण चौधरी। फिर है 21 नंबर, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बांसवाड़ा। 100 टापुओं का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है? तो डेबर झील है। डेबर अपने राजसमंद जयसमंद झील को डेबर झील कहा जाता है, ये मीठे पानी की है। बाकी डीडवाना, पंचभद्रा, ये लूण करछर, ये सब खारे पानी की है। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यह अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान कौन सा है? तो ये शेखावाटी वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये शेखावाटी हो जाएगा। कौन सा है? शेखावाटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है? तो यह था क्वेश्चन ऑप्शन 4 कि अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण के कारण दक्षिणी भाग में 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो यह था अरावली संबंधित कथन था। तो अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण के कारण अधिक वर्षा होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने में? 5। तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5 में। फिर है किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 0.5% को कम कवर करते हैं? तो ये उपोष्ण पर्वतीय वन है। ये कौन से? उपोष्ण पर्वतीय वन जो माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 0.5% पर ही पाए जाते हैं, उससे भी कम, लगभग 0.39% पे पाए जाते हैं उपोष्ण पर्वतीय वन। फिर है 28 क्वेश्चन कि लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर। तो लाल पीली मिट्टी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। ये था 28 क्वेश्चन। 28 नंबर। अब है 29 नंबर क्वेश्चन है अपने कि राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह था राजस्थान पत्रिका के द्वारा राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम अभियान चलाया गया है। राजस्थान पत्रिका के द्वारा अमृतम जलम। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, थार का गड़ा किससे कहा जाता है? तो चांदन नलकूप है जैसलमेर के अंदर, उसको कहा जाता है। यह लगभग 60 किलोमीटर एरिया है, वहाँ पर पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को थार का गड़ा कहा जाता है। फिर है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादन जिला है? तो गार्नेट कहाँ पाया जाता है राजस्थान में? तो ये पाया जाता है टोंक जिले में। कौन से में? टोंक जिले में। फिर है 32 नंबर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह मकराना। कौन सा है? मकराना। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो मकराना है ये। फिर है 33, निम्नलिखित में किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल करसन मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? तो ये थी 1889 के अंदर। सबसे पहले कपड़ा मिल करसना मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्यावर में 1889 के अंदर। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन, भीलवाड़ा को राजस्थान के खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो मैनचेस्टर के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है भीलवाड़ा को? इजी क्वेश्चन है ये, मैनचेस्टर। फिर है 35 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ये थी कोटा की। किसकी थी? कोटा की। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की थी। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने हैं 36
कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है। तो ये देखो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो वैसे तो सरिस्का इसका सही आंसर हो जाएगा कि अलवर में सरिस्का स्थित है। गाना पक्षी विहार, गाना भरतपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सही है। फिर है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है। तो ये सिरोही की है। तो सर्वाधिक सबसे अधिक जलवायु आर्द्र कहाँ पाई जाती है, तो सिरोही में पाई जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, छेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। तो ये डामोर के, किनके, डामोर जनजाति के ये मेले हैं, प्रमुख मेले छेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मंगलौद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पाली जोधपुर पट्टे में स्थित है ये फलसुंड मंगलौद क्षेत्र निम्नलिखित खनिज, तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूभाग को। तो इसका आंसर मिला नहीं, इसको एक बार स्किप कर देते हैं। फिर है 41 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो समानता नहीं है, समता है इसकी जगह, बंधुता है, स्वतंत्रता है, न्याय है और यह है, तो समानता नहीं है। समानता की जगह क्या मिलता है अपन को, समता मिलता है। तो भारतीय प्रस्तावना के अंदर समानता शब्द नहीं मिलता है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। तो आर्टिकल 53 है। कौन सा है, आर्टिकल 53। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये होती है लोकसभा के प्रति होती है साहब। कि किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन क्या था अपना, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये होगी लोकसभा के प्रति। फिर है 44 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनका वेतन भत्ता, पेंशन कितनी मिलेगी, ये सब पेंशन से संबंधित जो भी है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है। तो आर्टिकल 74 है 76, उसमें प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है। तो कौन हो सकता है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। और 1993 के अंदर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन बन सकते हैं, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। फिर है 47, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है। जितने जिले हैं उतनी जिला परिषद है, तो 33 है। कितनी है, 33। फिर है 48 नंबर, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है। तो यह है 8। 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इस सहित अध्यक्ष सहित कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में कि केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो ये थी 2003 के अंदर दोनों सदनों में पारित किया गया था। कब, 2003 के अंदर। CVC बोलते हैं इसको, सेंट्रल ये है। फिर है 50 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1994 के अंदर, जुलाई 1994 के अंदर राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का। इसका कार्य होता है जो पंचायतों के नगर पालिका चुनाव करवाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। बाकी विधानसभा के इनके चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग उसके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। फिर है 51 नंबर, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित किस देश से उधार ली गई। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि नीति निर्देशक तत्व है ना, वो कौन से देश से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर है 52, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया जाता है। तो ये भाग 2 के अंदर है। नागरिकता कौन से में, भाग 2 के अंदर है। फिर है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये बनी थी सुमित्रा सिंह 2003 के अंदर। उसी टाइम प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे, और उसी टाइम राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी पाटिल। कौन थी, प्रतिभा पाटिल।
फिर है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम होता है? तो मीडिया होता है। कौन होता है नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम? मीडिया। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर तो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या है? बिल्कुल नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो कौन है? RIC, राजस्थान सूचना आयोग। कौन है? राजस्थान सूचना आयोग, RIC। फिर है 57, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो मौलिक अधिकार में। किसमें किया गया है? मौलिक अधिकार में। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अंदर कहा गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में किसमें किया गया है? तो मौलिक अधिकार में किया गया है। फिर है राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, और 1959 के अंदर 2 अक्टूबर 1959 के अंदर स्थापना हुई थी। नागौर के अंदर बगदरी गांव है वहाँ पर, और प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पर? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर है 59 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से सूचीबद्ध नहीं है? तो यह संघ सूची विषय एयरवेज और बंदरगाह। कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो यह एयरवेज और बंदरगाह। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, कि राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर है। स्थानीय स्वशासन विभाग और स्थानीय निकाय का निदेशालय का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। फिर है 61, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जीवन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया था? तो ये सिरोही के अंदर किया गया था, फरवरी के अंदर। मतलब जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के लांबी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नाबार्ड के साथ। किसके साथ किया है? नाबार्ड। हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? तो नाबार्ड के द्वारा। फिर है 63, हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया है? तो ये जयपुर में किया गया था। राजस्थान की रोज सोसाइटी है ने जयपुर शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया था। फिर है 64 नंबर, हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया था? व्यास जय नारायण व्यास के नाम से रखा गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो जोधपुर में करेंगे, वो जोधपुर के थे वो। फिर है 65 नंबर, कि 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य पदक की पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता? तो किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता है साहब। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का प्रथम स्थान कौन था? महाराष्ट्र का था। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फिनलैंड है ये। कौन है? फिनलैंड। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 67, कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे? मतलब एक बार रजिस्टर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नाम सुना होगा आपने। तो राजस्थान के अंदर किया गया है इसका, कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब आपको 2 बार उसका पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चालान के पैसे नहीं कटेंगे, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्कीम थी वो पूछा है इसके अंदर। फिर है 68 नंबर, किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीता? तो केन्या के किस देश का? तो केन्या देश का था लेडीज ओपन गोल्फ, भारत की अदिति ने जीता है, अदिति अशोक ने, और केन्या देश का था ये। फिर है 69 नंबर, कि स्काई एयर ड्रोन के लिए किस देश की अपनी यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो किसने की है? तो भारत ने की है ये। किसने? भारत ने। एयर स्काई ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो भारत ने की है। फिर है 70 नंबर, कि 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की हुई थी। कहाँ पर हुई है? तो 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 71,
भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र राज्य के मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा। फिर 72 हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यापन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। कौन सा है? 5वां। 73 नंबर किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जीती? तो केरल ने जीती है। किसने? केरल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 74 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73 यानी 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको बुलाया गया था 73वें स्थापना दिवस पर, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। फिर है 75 किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी होकले मेडल पेश किया? तो ये न्यूजीलैंड ने पेश किया है। किसने? न्यूजीलैंड है। मतलब कि यह है कि न्यूजीलैंड ने शीर्ष महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी होकले मेडल पेश किया है। फिर है 76 भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो कटक उड़ीसा के अंदर किया है। कहाँ पर? कटक उड़ीसा के अंदर। भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो कटक उड़ीसा में। किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया? तो केरल बना है ये। कि किस राज्य का, मतलब केरल राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया, तो केरल का है वो। फिर है 78 हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती? तो ये कर्नाटक ने जीती है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? कर्नाटक ने। फिर है बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में। और अब है लास्ट में जीके का क्वेश्चन कि महिला प्रीमियम लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो ये स्मृति मंदाना बनी। मतलब जो आईपीएल चल रहा है ना पुरुषों का, वैसे ही महिलाओं का भी अब प्रीमियम लीग चला था फर्स्ट टाइम पर, और उसकी विजेता थी मुंबई इंडियंस। 5 टीमें इसमें भाग ली थी। हो सकता है आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे अपने जीके के क्वेश्चन, करंट के, कल्चर के, पॉलिटी के और राजस्थान ज्योग्राफी, ये सब। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने ही है अपने वीडियो में, और वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।